हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और आपने थंबनेल में देख लिया है, यह वीडियो आपका सीटेट से संबंधित रहने वाला है। जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम हैं उन सभी से संबंधित रहने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट की परीक्षा आपके बहुत ही निकट आ रही है, तो आप सभी तैयारियां कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न लाए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की वीडियो के माध्यम से आपके क्या क्या प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, संकल्पनाओं की विस्तृत प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। पहला दिया है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। दूसरा, विकास प्रथम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तीसरा दिया है विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। चौथा, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पर आधारित है। पहला, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। दूसरा, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तीसरा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। चौथा, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। पहला दिया अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा, रटने को महत्व प्रदान न करना। तीसरा, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना। चौथा, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। तो ये का उत्तराखंड 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः पहला दिया है सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। दूसरा, कुल मिलाकर हानिकारक होता है। तीसरा, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। चौथा, लाभकारी हो या हानिकारक यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका राजस्थान टेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका जो चौथे प्रश्न का जो आंसर है वह आपका चौथा आंसर सही है, लाभकारी हो या हानिकारक यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य है। जो सत्य कथन क्या है। पहला दिया है विकास सिर से पैर की ओर होता है। दूसरा, विकास पैर से सिर की ओर होता है। तीसरा, विकास मध्य भाग से परिध की ओर होता है। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था के दौरान आत्मकेंद्रित संज्ञानों का विकास इस विश्वास के साथ कि वह अन्य लोगों के ध्यान केंद्र में है कहलाता है। क्या कहलाता है। पहला, अस्मिता निर्माण। दूसरा, अस्मिता संकट। तीसरा, किशोर आत्मकेंद्रिता। चौथा, भूमिका भ्रांति। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, भूमिका भ्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बालक सिद्धांत एवं विशुद्ध संभाव्यता को अमूर्त रूप से व्यवहार कर सकने में सक्षम है। उसमें तार्किक एवं अमूर्त विचार की संरचनाएं हैं एवं वह एक वैज्ञानिक जैसा चिंतन कर सकता है। वह किस अवस्था से गुजर रहा है। पहला, मूर्त संक्रियाओं की अवस्था से। दूसरा, पूर्व संक्रियाओं की अवस्था से। तीसरा, आकारी संक्रियाओं की अवस्था से। चौथा, संवेदी पेशी अवस्था से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, आकारी संक्रियाओं की अवस्था से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, सामान्य से सामान्य की ओर, दूसरा सामान्य से विशिष्ट की ओर, तीसरा विशिष्ट से सामान्य की ओर, चौथा विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? पहला बाल्यावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा शैशवावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, बाल्यावस्था। पहला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठाने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ छात्रों के अभिभावकों को यह सब पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा? पहला, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए। तीसरा, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। चौथा, अभिभावकों को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ाना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पहला डोलार्ड, दूसरा मिलर, तीसरा पियाजे, चौथा बंदूरा और वाल्टर्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, बंदूरा और वाल्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास के संबंध में पुनर्वलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? पहला डोलार्ड और मिलर, दूसरा बंदूरा और वाल्टर्स, तीसरा पियाजे और मिलर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, डोलार्ड और मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? पहला विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, दूसरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तीसरा निरंतरता का सिद्धांत, चौथा परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है। किससे संबंधित है? पहला निरंतरता के सिद्धांत से, दूसरा व्यक्तिक अंतर के सिद्धांत से, तीसरा विकास क्रम की एक रूपता के सिद्धांत से, चौथा एकीकरण के सिद्धांत से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, निरंतरता के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का सिद्धांत है। पहला व्यवहारिक, दूसरा वैज्ञानिक, तीसरा शैक्षणिक, चौथा अनिवार्य। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। पहला शिक्षार्थी की अध्यात्मिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, दूसरा शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, तीसरा शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, चौथा शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों में स्नेह एवं प्रेम संबंधी आवश्यकताओं को प्रायः निम्नलिखित पद के अंतर्गत सामूहिकृत किया जाता है। पहला स्वीकृति, दूसरा संवेगात्मक सुरक्षा, तीसरा लोकप्रियता, चौथा मान्यता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, संवेगात्मक सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक के व्यवहार को स्पष्ट किया जा सकता है किस प्रकार? पहला ऑप्शन दिया है, उन उद्दीपकों के संदर्भ में जो उस पर कार्य करते हों, दूसरा उसके सामाजिक दबावों के संदर्भ में, तीसरा उसकी असंतुष्ट इच्छाओं के संदर्भ में, चौथा प्रेरकों एवं लक्ष्यों के जटिल तंत्र के संदर्भ में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, प्रेरकों एवं लक्ष्यों के जटिल तंत्र के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक का व्यवहार सदैव उत्पन्न होता है उसकी पहला मनोशारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के फलस्वरूप, दूसरा उसके प्रभावी मूल्यों के फलस्वरूप, तीसरा
चिंताओं के साथ सार्थक असार्थक रूप से समायोजन करने के फलस्वरूप। चौथा, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के फलस्वरूप। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, उसके प्रभावी मूल्यों के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रोनफेन-ब्रेनर का विकास सिद्धांत आधारित है। पहला, जैव पारिस्थिति पर, दूसरा रासायनिक गुणों पर, तीसरा आनुवंशिकता पर, चौथा शिक्षा प्रणाली पर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, जैव पारिस्थिति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रोनफेन-ब्रेनर के पारिस्थितिक परक सिद्धांत का तंत्र लघुमंडल संबंधित है किससे? पहला, माता पिता से, दूसरा शिक्षक से, तीसरा संगी साथी से, चौथा इन सभी से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, इन सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरिक्सन का बाल विकास का सिद्धांत है। पहला, मनोसामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा भौतिकवादी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, मनोसामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरिक्सन द्वारा प्रतिपादक बालक के विकास सिद्धांत की मूल अभिरुचि है। पहला, व्यक्तिगत घृणा, दूसरा व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, तीसरा व्यक्तिगत पहचान, चौथा व्यक्तिगत स्वार्थ। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, व्यक्तिगत पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरिक्सन ने अपने विकास सिद्धांत को कितनी मूल अवस्थाओं में बांटा है? पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 8। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, 8। तो एरिक्सन ने अपने विकास सिद्धांत को जो अवस्थाओं में बांटा है वह 8 अवस्थाओं में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत की अंतिम अवस्था है। पहला, परिश्रम बनाम हीन भावना, दूसरा पहचान बनाम पहचान भ्रांति, तीसरा आत्मीय बनाम अलगाव, दूसरा चौथा दिया है आपका संपूर्णता बनाम निराशा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, संपूर्णता बनाम निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? पहला थॉर्नडाइक, दूसरा पावलोव, तीसरा स्किनर, चौथा गुथरी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, गुथरी। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? पहला परिवर्तन से, दूसरा प्रतिक्रिया से, तीसरा प्रयास से, चौथा परिणाम से। तो इसका सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, प्रतिक्रिया से है। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2013 की परीक्षा में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपके दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। ये प्रश्न आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो जो भी मित्र पहली बार आए हैं वीडियो पर, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, जिससे उन्हें भी इन प्रश्नों का लाभ मिल सके। इसकी मैंने PDF टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर दी है। आप टेलीग्राम ग्रुप लिंक पर जाकर, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से आप ग्रुप पर जाकर इसकी PDF फाइल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि डेली वाइज की वीडियोस जो हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी पास सबसे पहले पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।